नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक भारती डिजिटल और अब वक्त है ताज नगरी की हर बड़ी खबर पर एक पैनी और सटीक नजर डालने का। क्या उत्तर प्रदेश के आगरा में अब जमीन के रखवाले ही लुटेरे बन चुके हैं? क्या चंद पैसों की खनक के आगे कानून की कसम खा चुके सरकारी नुमाइंदे बिक चुके हैं? जी हां, आगरा के थाना डौकी इलाके के बरौली गुजर गांव की ये खबर देखें, जिसने पूरे प्रशासनिक अमले में हड़कंप मचा दिया है। एक ऐसा लेखपाल जिसकी कलम से गरीबों को इंसाफ मिलना चाहिए था, आज उसी कलम पर लगा है भ्रष्टाचार का सबसे घिनौना दाग। ग्रामीणों का खुला आरोप, पैसा खाया और चक्रोडों पर अवैध कब्जा करवाया। अब पीड़ित पहुंच चुका है सीधे जिलाधिकारी की चौखट पर। देखिए हमारी इस महा कवरेज में कैसे खाकी और कलम के गठजोड़ ने गांव का रास्ता ही बेच डाला। उत्तर प्रदेश के आगरा से सनसनीखेज खबर, जहां खाकी और खादी के बाद अब खाता खतौनी के रखवाले पर लगा है भ्रष्टाचार का सबसे गंभीर आरोप। मामला डौकी थाने के बरौली गुजर गांव का है, जहां रक्षक ही भक्षक बन बैठा है। कानूनगो और लेखताल जिन पर जमीन की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उन्हीं पर लगा है चक्रोडों को बेचने और अवैध कब्जा करवाने का बेहद संगीन आरोप। जी हां, बरौली गुजर गांव के ग्रामीणों का गुस्सा अब सातवें आसमान पर है। ग्रामीणों का सीधा और खुला आरोप है कि हल्का लेखपाल ने अपनी जेबें गर्म करने के लिए चंद पैसों की खातिर गांव के सार्वजनिक चक्रोडों का सौदा कर दिया। मोटी रकम लेकर दबंगों को अवैध कब्जा दिलवा दिया गया, जिससे ग्रामीणों का रास्ता पूरी तरह ब्लॉक हो चुका है। गुजर से क्या मामला है? मामला है चक्रोटों का है, जिसपे लेखपाल अवैध कब्जा करवा रहा है भूमाफियाओं से मिलकर। एक 1352 रास्ता था, जिसपे थोड़े से पे 67 बन कर दी थी, तो उसपे वो लोग दोबारा मकान बनाने लग गए। तो मैंने शिकायत करी तहसील में जाके, तो उसने रिपोर्ट लगा दी कि 1304 में खुद के में निर्माण कार्य कर रहे हैं, जो कि मौके पे 1304 जो खेत है वो मेरा है कागजों में। एक नाली है 1305 फुट, वो खेत में जोत रखे हैं। तो पहले तो रिपोर्ट लगा दी उसने कि पक्की सड़क के रूप में चल रही है, और फिर रिपोर्ट लगा दी कि मेड़ के रूप में चल रही है। फिर रिपोर्ट लगा देते हैं कि चिन्हित कर दी गई है, बाकी जो कभी चिन्हित नहीं हुई वो। और ऐसी कई डाटा संख्याएं। अभी 1311 एसडीएम साहब अभी गए थे 26 तारीख को, उनने बहुत बढ़िया काम कराया। 4-5 घंटे मौके पे रुके, उनके जाने के बाद और आज्ञा में लगा दी 30 तारीख को कि सब क्लियर हो गए, जो कि 1302 क्लियर हुआ है। अभी 1311 पे कुछ हिस्से में मिट्टी लगा के उस पर क्लियर कर दिया। और सबसे बड़ा रोल है इसमें सत्येंद्र लेखपाल कुशवाहा जी का। वही जी भूमाफियाओं से मिलकर सारी जगहों पर कब्जा करा रहे हैं। कभी कुछ आज्ञा लगाते हैं, कभी कुछ आज्ञा लगाते हैं। उनके सारे प्रूफ है हमारे पास। 2 साल से हम तहसील दिवस में जा रहे हैं, अब तक कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। बाकी कुछ दिन पहले से हमारी सुनवाई होने लगी और टीम भी जाने लगी। 25 तारीख को तहसीलदार साहब, नायक साहब और लेखपाल जी ये गए थे हमारे पास, तो मैंने वो भी मेरे से बोल के पूछ के मुझसे एप्लीकेशन लिखवाई कि क्या चाहते हो आप। मैं चाहता हूं सर एक्चुअल जांच हो जाए इस मामले की। लेखपाल जी ने जो घोटाला करा इन पर कार्रवाई हो, अगर मैं गलत हूं तो मेरे ऊपर करी जाए। तो 25 से हो गई, 25 से अभी कोई सुनवाई है नहीं। अभी मैं शनिवार को गया था तहसील दिवस में, तो शनिवार को एसडीएम साहब ने बोला था कि उनका ट्रांसफर हो गया, लेखपाल जी का ट्रांसफर कर दिया है। मैंने ये कहा साहब ट्रांसफर करने से क्या होगा, ट्रांसफर तो उनका अभी हुआ है, मैं तो 2 साल से उनके खिलाफ दे रहा हूं। तो इन पे जांच बैठाओ ना, कार्रवाई करो। ये दूसरी जगह जाएंगे, वहां पे भी घपलेबाजी करेंगे, वहां पे भी गरीबों को लूटेंगे। जब सरकार इन्हें पैसा दे रही है तो किस चीज का दे रही है, फिर इतनी लूट क्यों मचा रहे हैं? तो इनके खिलाफ जो प्रूफ मिल जाए और सही प्रूफ हो तो कार्रवाई करी जाए। सर यहाँ डीएम साहब के पास आया था, जो कि आज है नहीं वो। ये है सर। महंगाई का महाविस्फोट, आसमान छूती कीमतें और चौतरफा हाहाकार। क्या देश की आम जनता की जेब पर डाका डाला जा रहा है? जी हां, खबर यूपी के आगरा से है, जहां तेल से लेकर रसोई गैस और दाल चावल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ अब सड़क पर संग्राम छिड़ गया है। सिस्टम तो सुधरेगा संगठन ने सीधे देश के महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर सरकार की नाकामी के खिलाफ आर पार का बिगुल फूंक दिया है। ताजनगरी आगरा में आज गुस्सा 7वें आसमान पर दिखाई दिया। सिस्टम तो सुधरेगा संगठन के संस्थापक नीरज शर्मा के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट का रुख किया और जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा।
संगठन का सीधा और तीखा आरोप है कि केंद्र सरकार महंगाई को काबू करने में पूरी तरह फेल साबित हुई है और आम आदमी का जीना मुहाल हो चुका है। जरा आंकड़ों के इस डरावने खेल को समझिए। संगठन का दावा है कि सिर्फ मई के महीने में ही पेट्रोल और डीजल के दामों में करीब 8 रुपए की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। नतीजा, ट्रांसपोर्टरों ने माल भाड़ा 20% तक बढ़ा दिया है, जिसने हर जरूरत की चीज को महंगा कर दिया है। यही नहीं, घरेलू एलपीजी सिलेंडर 29 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर तो 1000 रुपए से भी ज्यादा महंगा होकर व्यापारियों और आम जनता की कमर तोड़ रहा है। संगठन ने अब सीधे शब्दों में सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। संस्थापक नीरज शर्मा ने साफ चेतावनी दी है कि अगर समय रहते इस बेलगाम महंगाई पर ब्रेक नहीं लगाया गया तो ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन बेहद उग्र रूप ले लेगा। संगठन सीधे जनता के बीच जाएगा और सड़कों पर उतरकर ऐसा लोकतांत्रिक आंदोलन खड़ा करेगा जिसे संभालना प्रशासन के बस में नहीं होगा। अब देखना ये है कि क्या राष्ट्रपति तक पहुंची जनता की ये चीख हुक्मरानों के कानों तक पहुंचती है। क्या इस सिस्टम को सुधारने की इस जंग में जनता को कोई राहत मिलेगी या महंगाई की ये आग आम आदमी की थाली को यूं ही जलाती रहेगी। मेरा नाम नीरज शर्मा है, सिस्टम तो सुरेगा संगठन का संस्थापक हूँ। आज जिला कलेक्ट्रेट पर महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। डीजल, पेट्रोल और गैस को लेकर जो दरें बढ़ रही है, पिछले महीने में 4 बार कीमतें डीजल पेट्रोल की बढ़ी है। करीब 8 रुपए तक बढ़ोतरी डीजल पेट्रोल के दामों में हुई है। गैस के कॉमर्शियल सिलेंडर में 2 बार में 1000 की महंगाई बढ़ी है और घरेलू गैस में करीब 29 रुपए की महंगाई बढ़ी है। इन सारी महंगाई होने के बाद आम जनता की जेब पर बड़ा खर्च बढ़ गया है और वो त्राहिमाम कर रही है। इसके साथ ही हमने जिला अधिकारी को अवगत कराते हुए ज्ञापन दिया है। महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया है जिला अधिकारी आगरा के माध्यम से, और ये गुहार भी लगाई है संगठन के साथ कि अगर ये महंगाई को कंट्रोल नहीं किया गया तो सिस्टम तो सरेगा। संगठन इसका लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करेगा और इसका जिम्मेदार भी प्रशासन और सरकार होगी। सत्ता में साझेदार राष्ट्रीय लोक दल के तेवर इस समय 7वें आसमान पर हैं। आगरा के थाना मलपुरा अंतर्गत नगला माकरोल गांव में हुए विवाद ने अब एक बड़ा सियासी रूप ले लिया है। आरएलडी के प्रदेश महासचिव महेश कुमार जाटव आज भारी लाव लश्कर के साथ जिलाधिकारी दफ्तर पहुंचे और सीधे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के नाम ज्ञापन सौंप दिया। मामला 2 मुकदमों से जुड़ा है, जिसे आरएलडी पूरी तरह से झूठा, मनगढ़ंत और साजिश करार दे रही है। महेश कुमार जाटव का सीधा आरोप है कि राजनीतिक दबाव में आकर पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की है और बेकसूरों को फंसाया जा रहा है। आरएलडी की मांग बहुत साफ और 2 टूट है। वरिष्ठ अधिकारियों की एक स्पेशल टीम बनाई जाए जो बिना किसी राजनीतिक दबाव के दोनों मुकदमों की दूध का दूध और पानी का पानी जैसी निष्पक्ष जांच करे और इस झूठे केस को तुरंत रद्दी की टोकरी में फेंके यानी निरस्त करे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली धमाका तो महेश कुमार जाटव की उस चेतावनी से हुआ है जिसने प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। 15 जून की तारीख और अनिश्चितकालीन धरने का ये ऐलान आरएलडी के इस कड़े रुख ने आगरा प्रशासन की रातें उड़ा दी हैं। अब देखना ये होगा कि क्या मुख्यमंत्री तक बात पहुंचने से पहले स्थानीय प्रशासन हरकत में आता है या फिर 15 जून को आगरा की सदर तहसील आरएलडी के इस सियासी दंगल का नया मैदान बनने जा रही है। तो क्या आगरा पुलिस ने वाकई किसी राजनीतिक दबाव में आकर ये मुकदमा दर्ज किया था? क्या आरएलडी के इस अल्टीमेटम के आगे प्रशासन झुकेगा या कहानी कुछ और मोड़ लेगी? मेरे ऊपर और मेरे जो सपोर्टर हैं उनके ऊपर हमारी कैबिनेट की मंत्री, हमारी बड़ी बहन जो मेरे खिलाफ, जिनके खिलाफ मैं चुनाव लड़ा था, बेबी रानी मौर्य जी, वो हमारे ऊपर झूठे मुकदमे लगवा रही हैं। अब तक हमारे ऊपर लगभग 2-3 मुकदमे इस तरीके के लग चुके हैं और झूठे मुकदमों में चार्जशीट लग जाती है। जो 83 मुकदमा हुआ था, जो हम लोगों ने मुकदमा कराया, उसमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सीपी साहब से मिलते हैं, डीसीपी साहब से मिलते हैं, हम मुख्य सचिव से मिले, हम डीजीपी साहब से मिले लखनऊ में, और ये स्थिति है। अगर इस तरीके से अगर हमारा गठबंधन के साथी है, हम लोगों पर झूठे मुकदमे लगाए। हम चौधरी साहब से हमने अपनी शिकायत की है। देखिए, जो माननीय, मैं कोई गलत बात कह रहा हूँ, जो माननीय बेबी रानी मौर्य जी के ये एफआईआर दर्ज होती है थाने में, डीसीपी का सीधा आदेश होता है जिसमें महेश कुमार जाटव का नाम है इस एफआईआर में, और 307 में झूठा मुकदमा कायम हो जाता है। हालांकि में खैर कोई मेडिकल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो वो सारी धाराएं हट गई। पूरा मामला बताओ, कौन व्यक्ति है जिसके मुकदमे के साथ? हाँ, मैं बताता हूँ कि एक मेरा सपोर्टर है, नेमी चंद है, जेरा, इससे झगड़ा होता है 18 फरवरी 2025 को।
इसके पिताजी इसके घर पर राइफल और बंदूकों से पथराव करते हैं, गोलियां चलाते हैं, वीडियो साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज साक्ष्य, मगर उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये बंदा घर पे घेर लिया, ये और इसका एक छोटा भाई, दोनों मरने से बचे। इनका हमने मेडिकल कराया, हमने सिफारिश की, हमारा गुनाह इतना सा थाने में, इनकी FIR हुई। उसके बाद में जब क्रॉस मुकदमा होता है तो मेरा एक भाई, बड़े भाई का बेटा और मेरे दोनों के खिलाफ इस मुकदमे में नाम डाला जाता है। 307 में झूठा मुकदमा कायम होता है। कौन व्यक्ति है जो मुकदमा? कौन में करती है? मैन वो चक्खन सिंह है, नगला माकरोल का एक राशन डीलर है, एक जाटव समाज का है। तो वो पहले तो BSP की सपोर्ट लेता रहता था, मगर अब उसे एक पावरफुल आदमी चाहिए। माननीय बेबी रानी मौर्य जी के संरक्षण पहुंच गए। आज हमने DCP साहब से मिलाऊं, अभी हम DM साहब को ज्ञापन दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम। और उसके बाद 15 जून से हम अनिश्चितकालीन तहसील परिसर में धरने पर बैठेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। और यहाँ से न्याय नहीं मिलेगा तो हम न्याय की शरण जाएंगे, न्याय की शरण से न्याय लेंगे। और अगर न्याय की शरण से न्याय लिया तो जितने भी लोग हैं, चाहे वो विवेचना अधिकारी हो, चाहे और भी अधिकारी, कोई बच नहीं पाएगा। सबके खिलाफ 182 में कार्रवाई कराने का काम कर। आगरा के कलवारी गांव का सब्र का बांध टूटा। 1-2 साल नहीं, पूरे 15 साल से नरक भोग रहे ग्रामीणों ने सीधे जिला कलेक्टर के दफ्तर पर बोला धावा। तस्वीरें देखिए, कैसे घुटनों तक गंदे पानी में डूबने को मजबूर हैं देश के नागरिक। दावों की हवा निकल चुकी है, वादों की धज्जियां उड़ चुकी हैं। ये आक्रोश, ये गुस्सा सिस्टम की उस नाकामी के खिलाफ है जो पिछले 15 सालों से गहरी नींद में सोया हुआ है। 15 साल यानी 5475 दिन। आगरा का कलवारी गांव आज विकास के दावों के मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा मार रहा है। रोड किनारे बसी इस बदकिस्मत बस्ती के लोग हर दिन, हर घंटे, हर मिनट नरक जी रहे हैं। रोजाना घुटनों तक भरा गंदा बदबूदार पानी, सड़ांध मारती गलियां और घर घर में पैर पसारती जानलेवा बीमारियां। बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे, बुजुर्ग इलाज के लिए तरस रहे हैं। ये घुटनों तक भरा पानी नहीं, ये इस देश के आम नागरिक के आत्मसम्मान का कत्ल है। साहब, कोई ऐसा दफ्तर नहीं बचा जहां हम नहीं भटके। BDO को बोला, सेक्रेटरी के पैर पकड़े, प्रधान के चक्कर काटे, लेकिन 15 साल में इन साहबों ने सिर्फ आश्वासन की रोटियां सेकी हैं, जमीन पर एक नाली तक नहीं बनी। हम कीड़े मकोड़ों की तरह जी रहे हैं। सवाल उठता है कि आखिर कलवारी गांव के इन बेकसूर लोगों का कसूर क्या है? क्या टैक्स देने के बाद भी इन्हें साफ सड़क और जल निकासी का हक नहीं मिलना चाहिए? जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो आज सैकड़ों ग्रामीणों ने ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरकर जिला कलेक्टर दफ्तर का घेराव कर दिया। हाथ में ज्ञापन था और आंखों में व्यवस्था को बदल देने का अंगारा। ग्रामीणों के इस प्रचंड गुस्से को देखकर प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। खुद जिला कलेक्टर को सामने आना पड़ा। उन्होंने ग्रामीणों का ज्ञापन लिया और हमेशा की तरह, जी हाँ, हमेशा की तरह एक बार फिर एक उचित कार्रवाई का आश्वासन दे दिया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या कलेक्टर साहब का ये आश्वासन भी पिछले 15 सालों की तरह रद्दी के टोकरे में फेंक दिया जाएगा, या इस बार कलवारी गांव को इस जल नरक से मुक्ति मिलेगी? शर्मा कलवारी में रहते हैं और कलवारी की समस्या विगत 15 वर्षों से लगातार रोजाना पानी भरा रहता है, घुटने घुटने तक। और हम हर साल धान की रोपाई करते हैं और BDO साहब और सेक्रेटरी साहब और जितने भी प्रधान कलवारी के माध्यम से कई बार अवगत कराया है, लेकिन आज तक 15 वर्षों से आज तक कोई भी उचित स्थायी व्यवस्था नहीं की गई है। क्यों नहीं की गई है? कोई सुनता ही नहीं है। और रोड के किनारे के जो बस्ती है वो नारकीय जीवन जीने को व्यतीत है और बीमारी, कई तरह की बीमारियों से ग्रसित है, महोदय। आगरा के एतमादपुर पिपरिया खंदौली रोड पर सोमवार सुबह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। सुबह करीब 8 बजे तेज रफ्तार डंपर की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद क्षेत्र में शोक और दहशत का माहौल फैल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार डंपर ने राहगीर को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी भीषण थी कि व्यक्ति ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और हालात को संभाला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे के बाद डंपर चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। स्थानीय लोगों ने भारी वाहनों की बेलगाम रफ्तार पर रोक लगाने और सड़क सुरक्षा बढ़ाने की मांग उठाई। स्थानीय लोगों से पूछता हूँ कैसे हुआ है ये एक्सीडेंट। हाँ जी, कैसे हुआ है? कोई बताएगा यहाँ पे कैसे हुआ है ये एक्सीडेंट? कैसे हुआ है बताएगा कोई?
कैसे हुआ है? नंबर से हुए है, कैसे मतलब ये कहाँ के लोग, क्या कोई जान पहचान कुछ? नगला केसरी से। नंबर पकड़ चुका है, अच्छा, डंपर भाग गया है? पकड़ चुका है, पकड़ गया। अच्छा, पकड़ लिया है। भाग पर खड़ा हुआ है। चलिए पूछते हैं, यहाँ कुछ पुलिस विभाग से भी आए हुए हैं। कैसे हुआ सर, आपको कुछ पता चला? हाँ, पता चला कि डंपर था, डंपर के द्वारा क्या नहीं, मतलब एक आदमी पैदल आ रहा था जी। वो डंपर ने उछल कर भागने की कोशिश की, आगे पुलिस ने पकड़ लिया जी जी। और डंपर बहुत ही भयानक एक्सीडेंट है ये तो। केसरी खड़ा हुआ, बाकी ड्राइवर को शायद 108 PRV ने जी जी अपने कब्जे में ले लिया, शायद सुना है ऐसा। ठीक है। बाकी विधिक कार्रवाई की जा रही है, विधिक बॉडी को तुरंत समेटा जा रहा है जी। विधिक कार्रवाई की जा रही है। भयंकर एक्सीडेंट है। सर, मैं आपसे जनता के माध्यम से जानना चाहूँगा कि कुछ यहाँ पे ब्रेकर की जरूरत है गांव में, क्योंकि आज ये इतना बड़ा हादसा हुआ है, कुछ बच्चे हैं, रात को भी एक पशु खत्म हुआ था, ये डंपर की चपेट में आके खत्म हुआ था। देखो, कहने का मतलब PWD की लिखा पढ़ी की जाएगी जी जी। और ब्रेकर की वास्तव में आवश्यकता है यहाँ, क्योंकि चारों तरफ हाँ, क्योंकि सब डिवाइडर गाँव भी ऑन रोड पे लोग बाग रहते हैं, गाँव में डिवाइडर भी घिरे हुए हैं जी, और इसलिए यहाँ उसकी आवश्यकता, ब्रेकर की आवश्यकता बहुत ही जरूरी है। हाँ, तो वही मैं जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ ब्रेकर नहीं लगेंगे, क्योंकि ऐसे आए दिन हादसे होते रहेंगे, क्योंकि ये डंपर वाले आए दिन स्पीड में ही रहते हैं। ब्रेकर लगना बहुत अति आवश्यक है यहाँ। जी जी। यहाँ पर भी और नगला केसरी पर जी जी, क्योंकि यहाँ से मुड़ी तक अगर देखा जाए तो बहुत सारे गांव पड़ते हैं, वो ऑन रोड ही है, तो वहाँ पे मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि सब जगह डंपर ब्रेकर लगवाए जाएं। हाँ, बहुत जरूरी लग जाना चाहिए। हेलो, ठीक है सर, धन्यवाद।